अब हम लोगों को वैल्यू बतानी है ए बी सी और डी की, और हमारे पास दिया हुआ है ये मैट्रिक्स इसके इक्वल। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। देखिए ये भी 2x2 ऑर्डर का है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथे एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा -1 के, और 2a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 0 के, और इधर मैं लिख देता हूँ 2a प्लस सी इक्वल हो जाएगा 5 के, और 3c प्लस डी इक्वल हो जाएगा 13 के। तो हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और निकालेंगे वैल्यू। तो इक्वेशन 1 यहाँ मैं 2 दे देता हूँ, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, बस दोनों इक्वेशन को घटाएंगे। तो ये b और b कैंसिल हो गया, -a इक्वल टू यहाँ हो गया -1, तो a की वैल्यू 1 मिल गई हम लोगों को। पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, या तो आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो 1 में मैं रख देता हूँ 1 a के जगह। तो b की वैल्यू आ गई 2, a और b निकल गया। अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे c और d को निकालने के लिए इक्वेशन 3 और 4 को। तो कैसे निकाले हम लोग? अच्छा, यहाँ 2a प्लस सी है, तो a की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम ही है। तो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो 2 इंटू a के जगह 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू 5 माइनस 2, यानी कि c की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अब c की वैल्यू 3 आ गई है, उसको इक्वेशन 4 में रख देते हैं। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू 13 माइनस 9 यानी कि 4। तो सभी वैल्यू हम लोगों को मालूम चल गई। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।